क्या वाकई में, क्योंकि जो भारत सरकार कहेगी और जो हमारे देश की सेना कहेगी और जो हमारे रक्षा मंत्री कहेंगे हम उसे मानेंगे, क्या भारत की जमीन पर चीन ने कब्जा किया है? देखिए, आपने जो प्रश्न पूछा भारत की जमीन पर, जब तक कोई सरकारी डॉक्यूमेंट हो, सरकार के दस्तावेज पास हो और सरकार का कोई ऑफिशियली स्टैंड इस पर ना हो, तो हम इस बात को बिल्कुल नहीं मानते एज ए इंडिया। बिल्कुल हमें अपनी सेना पर बात करना चाहिए। सेना ने इसको नहीं कहा कि कब्जा हो गया है। अगर हम इस तरह की बात करते हैं तो मैं थोड़ा सा आपको जानकारी दे। 1962 20 अक्टूबर 1962 को चीन ने हम पर अटैक किया, तो उससे पहले ही आपकी बहुत सारी जमीन जो थी वो चीन पहले ले चुका था। इस बात को हम कंफर्म मानेंगे। 1960 में भारत ने फॉरवर्ड पॉलिसी स्टार्ट की थी अगेंस्ट ऑफ चाइना, क्योंकि लगातार वो हमारी सीमा में, आप मानकर चलिए कि 1962 से पहले तकरीबन 80% जमीन पर पहले ही चीन कब्जा कर चुका था और 20% जमीन पर कब्जा 20 अक्टूबर से 21 नवंबर के बीच में उस एक महीने की वॉर में हुआ है। इसका प्रमाण है 1957 में चीन ने पूरे, आप देखें जो अक्साई चीन है उसमें रोड तक बना दी थी तिब्बत से सिंगजियांग, जो उसका उरुग्वे स्टेट है, उसको जोड़ने वाली 1957 में। लेकिन उसको भी प्रमाणिक नहीं माना जाता। जब 1962 के बाद माना गया कि हाँ भाई इतनी जमीन चीन ने कब्जा कर ली इस वॉर के बाद, हमने उसी बात को माना। आज इस बात को बोल देना, चीन के ऊपर इस बात का कमेंट करना, ये सरासर क्या है, हमारी सेना की अगेंस्ट भी बात है कि सेना ने प्रमाणिक सेना के विरोध में देखा जाना चाहिए, भारत के विरोध में देखा जाना। लेकिन राहुल गांधी जी बीजेपी पर कोई बात करते हैं, मोदी कोई बात करते हैं, मैं यहाँ तक कहता हूँ आरएसएस पर भी अगर कोई बात करते हैं कि आरएसएस सपोर्ट करके बीजेपी को, तो आप एक राजनीतिक टिप्पणी कर सकते हैं, आप आलोचना कर सकते हैं, कटाक्ष कर सकते हैं, आप फ्री हैं, आप करने के लिए तैयार। लेकिन कोई भी इस प्रकार का बयान जो भारत के हित को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाता है, जैसे चीन का उन्होंने स्टेटमेंट, और दूसरा जो वो स्टेटमेंट देखते हैं समुदाय को लेकर, देखिए एक हमारे शपथ लेते हैं, उस शपथ की भी एक मर्यादा होती है। हमारी प्रेम्बल कहती है, बात करती है, उसका तो आपको सम्मान करना चाहिए।